हेलो दोस्तों, मैं विकास विकास मैथ्स क्लासेस पे आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने आपको पहले अनाउंस किया था कि बहुत जल्द हम एक बैच स्टार्ट करने वाले हैं यूट्यूब पे। फुल कंप्लीट कोर्स जीरो से लेकर बिल्कुल डेप्थ, बिल्कुल गहराई तक हम पढ़ेंगे। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जो भी एग्जाम में आए हुए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आप कवर करेंगे। तो जो भी बच्चा तैयारी करना चाहता है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहता है, जिसका भी बेसिक कमज़ोर है, वो इस क्लास को, वो इस वीडियो को, वो इस चैनल को फ़ॉलो कर सकता है। कंप्लीट कोर्स होएगा, जो भी बैंकिंग, एसएससी, सीईटी में जितने भी टॉपिक आते हैं, वो सारे के सारे हम कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। शायद आपको पहले ही वीडियो से पता लग जाएगा कि हम कितना बारीकी से पढ़ेंगे। कोई भी टाइप, कोई भी क्वेश्चन हम छोड़ेंगे नहीं। पीवाईक्यू 2016 से लेकर 2025 के एग्जाम में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, बैंकिंग के सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास जो है वो बेसिक क्लास है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। तो जिसको भी रेशियो पढ़ना है वो यहाँ से पढ़ सकता है। इतनी गारंटी है कि यूट्यूब चैनल पे जितनी भी वीडियोस क्लासेस आपने देखी है, इससे बेसिक और इतने टाइप के क्वेश्चन नहीं है। मैं कम से कम भी अगर आपको दिखाऊं तो सिर्फ रेशियो बताने के लिए मैं टोटल 47 क्वेश्चन आज की क्लास में लेके आया हूँ। टोटल 47 क्वेश्चन सिर्फ ये बताने के लिए रेशियो होता क्या है। कम से कम 8 से 10 वीडियो हम, या 8 से 10 जो क्लास है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की पढ़ेंगे। और ये जो क्लास है वो हो सकता है 1 घंटे की हो, 1.5 घंटे की हो, 2 घंटे की भी हो सकती है। तो बिल्कुल जीरो से लेकर आपको हीरो बना देंगे, इस बात की गारंटी है। और ये कोई बैच नहीं है, ये आपकी सिलेक्शन की शुरुआत है। तो आइए बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। बाकी लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए। हाँ, इतनी गारंटी है कि आपको जरूर हेल्प मिलेगी इन वीडियो से। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास 1 है, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। सारे के सारे जो टाइप हैं वो कवर करेंगे। ठीक है। बैंक में, एसएससी में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ज्यादा जो टारगेट हम लेके चलेंगे वो बैंकिंग और एसएससी को लेके चलेंगे। ठीक है। तो एचएसएससी बाकी जो इनके थोड़े से आ, आसान जो एग्जाम आते हैं वो अपने आप ही कवर हो जाएंगे। ठीक है। ये जो इंसान आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, ये आपको पढ़ाएंगे। ठीक है। अच्छा इंसान है। आ, जैसे कि हमने टैग लाइन दी है कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। हाँ, इस बात की गारंटी, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इतने टाइप हम आपको पढ़ा देंगे, इतनी वीडियो में हम आपको पढ़ा देंगे कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास नंबर 1, पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम इस क्लास में, इस बैच में, इस कोर्स में हम क्या क्या चीजें जानेंगे। तो क्या कहता है, क्या क्या चीजें हम कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, रेशियो होता क्या है, रेशियो की कितनी टाइप है वो हम पूरी करेंगे। प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन में कितनी टाइप बनती है वो हम पूरी करेंगे। इनकम एक्सपेंडिचर वाले जो क्वेश्चन है वो हम पूरे करेंगे। आज की क्लास में नहीं, इस चैप्टर में पूरे करेंगे। ठीक है। कॉइन वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो बच्चों को बहुत तंग करती है, ये पूरा करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या होता है, कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान बनाएगा, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है। ऑल टाइप क्वेश्चन, जितने भी टाइप क्वेश्चन है वो सारे पढ़ेंगे। पीवाईक्यू 2016 से लेकर 2025 के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हैं बैंकिंग के, वो सारे के सारे हम कवर करेंगे। तो मैंने कम से कम भी ये जो कोर्स जो डिजाइन किया है, जितनी भी पीडीएफ मैंने ये बनाई है, वो टोटल 8-9 किताबों का यूज करके मैंने बनाई। इसमें कैट के भी कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्लैट के भी कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो सारा इसमें मिक्स है। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और आने वाले भी क्वेश्चन है, वो सारे के सारे पूरे करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि रेशियो होता क्या है। सबसे पहला सवाल है कि रेशियो होता क्या है। रेशियो के बारे में हम जान लेते हैं। कहते हैं कि रेशियो इज वे टू कंपेयर द रिलेटिव साइज ऑफ टू अमाउंट और क्वांटिटीज ऑफ सेम टाइप। कहते हैं कि रेशियो हम उन दो या दो से ज्यादा नंबर के बीच में बना सकते हैं जिसमें हमारे को सेम क्वांटिटी दे रखी हो, सेम यूनिट दे रखी हो। जैसे मान लीजिए एक आप है और एक आपके वो है। वो कौन? आपके वो कोई भी हो सकता है। मान लीजिए कि आपकी उम्र 20 साल है और आपके उनकी उम्र 24 साल है। आपकी आपकी उम्र 20 साल है और आपकी उनकी उम्र कितनी साल है? 24 साल है। क्या हम इस 20 को 4 into 5 लिख सकते हैं क्या? क्या हम इस 20 को 4 into 5 लिख सकते हैं क्या? बताओ। बिल्कुल लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 4 into 5 लिख सकते हैं। क्या हम इस 24 को 4 into 6 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बताइए, क्या इसमें कॉमन फैक्टर कैंसिल होगा? यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा। जो नॉन कॉमन फैक्टर बचेगा 5:6, इसको हम रेशियो नाम दे देते हैं। इसको हम क्या नाम दे देते हैं? रेशियो नाम दे देते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन बनता है कि रेशियो होता क्या है, रेशियो बनता कैसे है। तो रेशियो बनाने के लिए मिनिमम 2 नंबर की जरूरत होती है, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं।
अगर ए की उम्र 20 साल है और बी की उम्र 24 साल है तो हम यहां से क्या बना सकते हैं, रेशियो बना सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और पढ़ते हैं। जैसे मान लो अगर ए और बी की मैं बात करूं, कह दिया कि ए का वेट है 20 किलो, 20 किलो, बी का वेट है 30 किलो। तो दो नंबर हमारे पास हैं, क्या हम इन दो नंबर का रेशियो बना सकते हैं क्या? तो आपने कहा सर बिल्कुल बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? दो नंबर है और दो नंबर का जो रेशियो है वो हम बना सकते हैं अगर यूनिट सेम हो तो एक का वेट 20 किलो में है, एक का वेट 30 किलो में है, तो हम इनका रेशियो बना सकते हैं। 20 और 30 की अगर बात करें तो रेशियो क्या होगा, 2:3। 20 और 30 की अगर बात करें तो रेशियो क्या होगा, 2:3 होगा। आइए कुछ एग्जाम्पल और सीखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि ए के पास 50 रुपए है और बी के पास 200 पैसे हैं, क्या हम इनका रेशियो बना सकते हैं क्या? आपने कहा जी रेशियो बिल्कुल नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि क्योंकि यूनिट जो है वो सेम नहीं है, यूनिट जो है वो सेम नहीं है। ठीक है, अब यूनिट सेम होएगी तभी रेशियो बनेगा। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल और पढ़ते हैं। दे ओनली कंपेयर क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड, हाँ लाइक रुपीज में हो सकती है, किलोग्राम में हो सकती है, एज हो सकती है। ठीक है, यही बात मैंने अभी आपको बताई कि ए अगर 20 साल का है तो बी अगर 20 साल का है और बी अगर 30 साल का है तभी हम रेशियो बना सकते हैं। अगर ए का वेट 20 किलो है और बी का वेट अगर बी की अगर हाइट दे रखी है तो हम रेशियो नहीं बना सकते। यू कैन रिटर्न रेशियो इन 3 वेज। एक्स रेशियो वाई इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, एक्स बाय वाई इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, एक्स टू वाई इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। मान लीजिए कि 2:3 अगर हमें लिखना हो तो 2:3 लिखने का एक तरीका ये है। दूसरा अगर 2/3 अगर आपको लिखा हुआ कहीं मिल जाए तो इसका मतलब भी 2/2:3 है। अगर A2B अगर लिखा हुआ कहीं आपको मिल जाए तो इसका मतलब भी A/B यानी 2:3। ये तीन फॉर्म होती है बेटा रेशियो लिखने की। ठीक है, इन तीनों में से अगर किसी भी फॉर्म में अगर आपको कुछ बता रखा है तो इसका मतलब वो क्या है, रेशियो है। ठीक है, रेशियो में है। इसके बाद है रेशियो की टाइप कौन सी है। आइए रेशियो की टाइप पढ़ते हैं। तो सबसे पहली टाइप में है कंपाउंडेड रेशियो क्या होता है। उस सबसे पहली टाइप में क्या है कि कंपाउंडेड रेशियो क्या होता है, उस कंपाउंडेड रेशियो के बारे में जान। जैसे मान लीजिए हमारे पास A/B गिवन है, C/D गिवन है, E/F गिवन है। ए बी का रेशियो दे रखा है, सी डी का रेशियो दे रखा है, EF का रेशियो दे रखा है। बताइए कंपाउंडेड रेशियो क्या होगा। अब कंपाउंडेड रेशियो में क्या होगा, जब भी हमारे पास A/B होगा, C/D होगा और E/F होगा, इस तरीके से आगे और भी नंबर हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि रेशियो में जो पहले रेशियो है, पहले पहले वालों की मल्टीप्लाई कर देंगे और बाद बाद वालों की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए सी और ई का रेशियो अगर बना दे पी डी एफ के साथ में तो ये क्या है, ये कंपाउंडेड रेशियो। ये क्या होगा, ये कंपाउंडेड रेशियो होगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक रेशियो दे रखा है 2:3, एक रेशियो दे रखा है 4:5 और एक रेशियो दे रखा है 7:3। इसका कंपाउंडेड रेशियो क्या होगा? तो आपने कहा यहां आगे 2 है, यहां आगे 4 है और यहां आगे 7 है। इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2, 4 और 7 की। बाद में यहाँ 3 है, यहाँ 5 है और यहाँ 3 है। इन बाद वालों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3, 5 और 3 की। ये क्या है, कंपाउंडेड रेशियो है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको ये चीजें 3 दी हुई मिलेगी, हो सकता है 2 में भी पूछ ले। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ए और बी का रेशियो 2:3 है और सी और डी का रेशियो 4:5 है। कंपाउंडेड रेशियो क्या होगा, तो 3 की मल्टीप्लाई 4 के साथ कर देंगे और 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ कर देंगे। ये क्या है, ये कंपाउंडेड रेशियो है। ये क्या है, कंपाउंडेड रेशियो है। चाहे हमें कितने भी रेशियो गिवन हो, कोई जरूरी नहीं है कि ए बी का, सी डी का, ई एफ का ही गिवन होगा। हो सकता है कि आगे और दे रखा हो, सी एच का दे रखा हो। तो पहले 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 वालों की मल्टीप्लाई और बाद वालों की। ठीक है, ये क्या होगा, कंपाउंडेड रेशियो। इसके बाद है डुप्लीकेट रेशियो है। ये क्या है डुप्लीकेट? डुप्लीकेट तो कोई मूवी है, डुप्लीकेट तो कोई आर्टिकल आ जाता है, कोई सामान आ जाता है, कोई चीज आ जाती है आर्टिकल। ये क्या है डुप्लीकेट रेशियो, ये तो हमने कभी सुना ही। क्या है डुप्लीकेट? डुप्लीकेट जैसे आपने नाम सुना वैसे ही डुप्लीकेट। ठीक है, क्या होता है डुप्लीकेट, आइए समझते हैं। कि अगर आपको कोई भी रेशियो दे रखा हो, A/B दे रखा है और आपसे कहा
इसका डुप्लीकेट रेशियो बना दो। तो आपने बिना आंख नीचे डुप्लीकेट रेशियो बना देना है और क्या करेंगे, जो भी रेशियो हमें दे रखा हो उसका स्क्वायर कर देंगे, बस बात इतनी सी। जो भी रेशियो हमें दे रखा हो उसका स्क्वायर कर देंगे, वो क्या होगा, वो डुप्लीकेट रेशियो होगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैंने लिखा कि ए रेशियो बी अगर 3:4 है तो इसका डुप्लीकेट क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा और 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा। ये क्या है बेटा, ये डुप्लीकेट रेशियो है। ये क्या है, ये डुप्लीकेट रेशियो है। ठीक है, इसके बाद आते हैं, इसके बाद आते हैं, इसके बाद में है सब डुप्लीकेट हैं। ये कभी डुप्लीकेट बता देते हो, कभी सब डुप्लीकेट बता देते हो। ये मामला क्या है, क्या है ये मामला, आइए समझते हैं। सब डुप्लीकेट उसका रिवर्स होएगा। जैसे आप स्क्वायर निकालते हो, स्क्वायर निकाल दो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, वैसे ही 3 का स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ठीक है। तो स्क्वायर रूट अगर कर दे तो वो क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आपके पास ए और बी दो रेशियो है, इसका डुप्लीकेट क्या होगा, तो आपने कहा जी इनका अंडर रूट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इनका अंडर रूट कर दीजिए। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है 9:16 का डुप्लीकेट क्या होगा, सब डुप्लीकेट क्या होगा, तो सब डुप्लीकेट क्या होगा, तो जो भी नंबर हमारे पास होंगे उनका अंडर रूट करना है। उनका क्या करना है, अंडर रूट करना है। अब 9 के ऊपर अंडर रूट है, 9 का कितना होगा, 3 होगा। 16 के ऊपर अंडर रूट है, 16 का कितना होगा, 4 होगा। तो सब डुप्लीकेट क्या होता है, जो भी रेशियो आपको दे रखे हो उसका स्क्वायर रूट करना है, बस मामला इतना सही। डुप्लीकेट में क्या करना होता है, स्क्वायर करना होता है। क्या करना होता है, स्क्वायर करना होता है। सब डुप्लीकेट में क्या करना होता है, स्क्वायर रूट करना होता है। क्या करना होता है, स्क्वायर रूट करना होता है। बस इतनी सी बात है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है मामला। अब बताओ ट्रिप्लीकेट, कभी डुप्लीकेट ले आते हो, कभी ट्रिप्लीकेट ले आते हो, ये नाम तो हमने सुने ही नहीं, क्या है, अब सुनोगे। ट्रिप्लीकेट क्या होता है, किसी भी नंबर का, किसी भी रेशियो का क्यूब करना, क्या कहलाएगा, ट्रिप्लीकेट कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको कोई कहे भाई आपके पास ए और बी दो रेशियो हैं, इसका हमें ट्रिप्लीकेट बता दो, तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ पावर 3 करनी है, सिर्फ आपने पावर 3 करनी है, इससे ज्यादा आप कुछ भी नहीं करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैंने लिखा 3:2 का ट्रिप्लीकेट बताइए क्या होगा, ट्रिप्लीकेट यानी 3 की पावर 3 कर देंगे और 2 की पावर 3 कर देंगे। अब 3 की पावर अगर 3 कर देंगे तो 3 की पावर 3 तो 27 होता है, हाँ जी होता है। 2 की पावर 3 8 होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है। तो क्या होता है, इसको बोलते हैं ट्रिप्लीकेट। जो भी रेशियो आपको गिवन हो, जो भी नंबर आपको गिवन हो, उसकी पावर 3 कर देंगे। कितनी पावर कर देंगे, 3 कर देंगे, मतलब उसका क्यूब कर देंगे, तो वो क्या होगा, ट्रिप्लीकेट में आएगा। किसमें आएगा, वो ट्रिप्लीकेट में आएगा। ठीक है, अब इसके बाद में कुछ और आपको नया मिलेगा, सब ट्रिप्लीकेट। ये क्या बता रहे हो, कभी डुप्लीकेट बना रहे हो, कभी सब डुप्लीकेट बना रहे हो, कभी ट्रिप्लीकेट लेके आ रहे हो, कभी सब ट्रिप्लीकेट लेके आ रहे हो। ट्रिप्लीकेट में क्या करना है, क्यूब रूट करना होगा। क्या करना होगा, क्यूब रूट करना होगा। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी दो रेशियो है, हमारे पास कोई भी दो रेशियो है, इसका क्यूब रूट अगर आप कर देंगे, क्यूब रूट आप कर देंगे, तो जो भी आंसर हमें मिलेगा वो आएगा सब ट्रिप्लीकेट। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल मेरे पास है 64:125, 64:125, इसका हमें सब ट्रिप्लीकेट करना है, यानी इसका क्यूब रूट करना है। तो 64 का अगर मैं क्यूब रूट कर दूं, 64 का क्यूब रूट आपसे पूछूंगा कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 4 होगा। इस 125 का अगर मैं क्यूब रूट कर दूं तो 125 का क्यूब रूट कितना होगा बेटा, 5 होगा। 4:5 क्या है इसका, सब ट्रिप्लीकेट है। बहुत आराम आराम से पढ़ेंगे। आपको जब एक बार मैंने कह दिया कि गारंटी है सब चीजें कवर होगी, तो सब चीजें कवर होगी। बस आप ये बताइए कमेंट में कि अगला टॉपिक कौन सा स्टार्ट करना है। पहले ये टॉपिक कवर करने में टाइम लगेगा भी, हमारे को 8-10 वीडियो भी, अच्छा कंटेंट लेके आएंगे और अच्छा कंटेंट लेके। ये बेसिक क्लास है, जिसका बेसिक क्लियर है वो 1.5 एक्स पे 2 एक्स पे करके देख सकता है। ठीक है, तो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपने बचपन में पढ़ा होगा कोम्पोडेंडो डिविडेंडो, क्या पढ़ा होगा, कोम्पोडेंडो डिविडेंडो। तो वही कोम्पोडेंडो डिविडेंडो आपके सामने है। होता क्या है कोम्पोडेंडो डिविडेंडो, कैसे बनता है कोम्पोडेंडो, आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास a/b है इक्वल्स टू मेरे पास c/d है। ठीक है, ये रेशियो सिंप्लीफाई करने का, जो अंडर रूट में 3 प्लस में अंडर रूट 2 हो गया, उनको सिंप्लीफाई करने के लिए इस तरीके का यूज होता है। आपने 9th क्लास में ये चीजें पढ़ी होगी, 10th क्लास में भी पढ़ी होंगी। ठीक है, तो कॉम्पोडेंडो डिविडेंडो क्या होता है ये समझते हैं।
ए बाय बी अगर है तो इसको क्या करेंगे समझो, ए बाय बी अगर है तो सबसे पहले आपने ए प्लस बी करना है, ए प्लस बी करना है, यानी नीचे वाला जो नंबर है वो ऊपर वाले में प्लस करना है, और फिर वही सेम नीचे लिख देना है, बस माइनस का साइन करके वही सेम नीचे लिख देना है। ऊपर ए प्लस बी है, नीचे ए माइनस बी है। उसी तरीके से जैसे सी बाई डी है, सी बाई डी, एक बार डी ऊपर ले जाके जोड़ दो, एक बार नीचे डी माइनस कर दो, एक बार ऊपर ले जाके डी जोड़ दो सी में, और बटे में क्या कर दो, डी को माइनस कर दो। ये कॉम्पोडेंडो डिविडेंडो है। आइए एक एग्जाम्पल कॉम्पोडेंडो डिविडेंडो का सीखते हैं कि कैसे अप्लाई करना होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 3/2 है, तो आप क्या करेंगे, 3/2 को 3 प्लस में 2 ये कर देंगे, अपॉन 3 माइनस 2 ये कर देंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, उनमें ये चीजें अप्लाई होंगी, आपको लग रहा होगा कि ये चीजें क्यों बता रहे हैं, ये चीजें आगे क्वेश्चन को आसान करने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए चीजें अप्लाई होंगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, बराबर में 7/5 है, 7/5 है, तो 7/5 को क्या लिखेंगे, तो 7/5 है तो 7 प्लस 5 लिख देंगे एक बार, और एक बार क्या लिख देंगे, 7 माइनस में 5 लिख देंगे, ठीक है। 7 बाय में क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, ठीक है। ये बराबर तो नहीं होंगे, ठीक है, 5/1, ठीक है, बराबर नहीं होंगे, लेकिन क्या है ये, यहाँ वेरिएबल हमें दे रखा होगा कोई ना कोई, तो उस एक्स की, वाई की, या ए की, बी की, उनकी वैल्यू हमें निकालनी होगी। कहीं आपको लगे कि ये बराबर का साइन है, बीच में ये बराबर तो आ ही नहीं रही, ये वैसे ही मैंने एग्जाम्पल लिया। इसके बाद क्या है मामला, आइए समझते हैं इनवर्स रेशियो क्या होता है। इनवर्स रेशियो क्या होता है, यहां से आपको रेशियो के बारे में और अच्छा जानने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ए और बी का रेशियो हमें दे रखा है 2:3, 2:3, उसका इनवर्स बताइए क्या होगा, इसका इनवर्स बताइए। जब रेशियो 2 दे रखे होते हैं ना, तो इनवर्स करने में ज्यादा जोर नहीं आता, तो हम क्या कहते हैं कि ए और बी का जो इनवर्स है, ए और बी का जो इनवर्स है उसको उल्टा कर दो, बस 2:3 है तो इसको 3:2 कर दो, ए और बी का इनवर्स। लेकिन असल में इनवर्स ये नहीं होता, इनवर्स का मतलब होता है 1 अपॉन करके लिखना, जैसे ये रहा, इफ द रेशियो ए बी देन इनवर्स, अगर ए और बी का हमें इनवर्स करना है तो 1/a 1/b ये करना पड़ेगा, ठीक है। अब 1/a 1/b अगर इसका इनवर्स मैं करूं तो a का इनवर्स 1/a होगा और b का इनवर्स 1/b होगा। इसको जब सिंप्लीफाई आप करेंगे तो b इधर चला जाएगा और ये a इधर चला जाएगा, ये इनवर्स है b/a, ए बी का इनवर्स क्या है, बी ए। लेकिन वो इनवर्स ऐसे हमारे पलटने से, दो ती को 3 2 बोलने से नहीं होगा, वो जो इनवर्स बनता है वो हमेशा 1/1 करके बनता है। कल को यहाँ 3 वेरिएबल भी आएंगे, ए बी सी आएंगे, उस सिचुएशन में क्या करोगे। एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे मान लीजिए 3:4 है, इसका इनवर्स करना है तो 1/3 1/4। अब एलसीएम लेके करना होता है, ठीक है, लेकिन दो में हम क्या कह देते हैं भाई, आर पार गुना कर दो, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं, तो ये 4 इधर चला जाएगा, 3 उधर चला जाएगा, 4:3, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 2 3 और 4, ये देखिए ये 3 नंबर का रेशियो हमें दे रखा है, इसका इनवर्स करना है तो 1 को लिखेंगे 1/2, 3 को लिखेंगे 1/3 और 4 को लिखेंगे 1/4। इसको सिंप्लीफाई करना है, 2 3 4 को सिंप्लीफाई करना है तो 2 का इनवर्स 1/2, 3 का इनवर्स 1/3 और 4 का इनवर्स। अब हमें इसका एलसीएम लेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, और जैसे ही हम इसका एलसीएम लेंगे 2 3 और 4 कैल्शियम 12 आएगा, और सभी को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, ये 4 आएगा, और ये कितना आएगा, 3। तो 6:4:3, यहां से ये बनेगा, ये इनवर्स होता है। ये क्या होता है, ये इनवर्स होता है। उम्मीद करता हूं कि आप ये चीजें समझ पाए होंगे, ठीक है। ये क्लास देखने के बाद में मेरे को नहीं लगता, लगभग 99.99% की बजाय 100% अगर मैं बोल दूं, तो आपका रेशियो का बेसिक, अगर किसी भी किताब में से, अगर आप किसी भी शीट में से रेशियो का बेसिक करेंगे ना, कंपैरिजन करना, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, ये तो चलो प्रोपोर्शन में आएगा, डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, रेशियो का जो बेसिक है ना, वो चाहे आप 50 सवाल 100 सवाल किसी भी बुक के पहले बेसिक क्वेश्चन कर लेना, सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन लिए, अभी तो 14 यानी 13 ही क्वेश्चन हुए हैं, बहुत क्वेश्चन बाकी है। उसके बाद आते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन, कि रेशियो का कंपैरिजन करना, बेस ऑन रेशियो और कंपैरिजन। कंपैरिजन होता क्या है, आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 3 दोस्त हैं, ए बी और सी, ए बी सी 3 दोस्त हैं, ए के पास अगर 20 रुपए हो मान लीजिए,
और बी के पास अगर मान लीजिए 40 रुपए हो और सी के पास 80 रुपए हो, तो इनका रेशियो क्या बनाओगे? 1:2:4 यही बनेगा, 1:4 ये एबीसी का रेशियो बनेगा। लेकिन जब हम ए का रेशियो बी के साथ बनाएंगे, अगर हम 20 का 40 के साथ बनाएं, 20 का रेशियो 40 के साथ बनाएं, तो आप कहेंगे जी 1:2 बनेगा। ऐसे ही बी का रेशियो अगर सी के साथ बनाया जाए, 40 का और 80 का, तो ये भी क्या होगा? 1:2। अब एक बात समझिए, रेशियो का हमें कंपैरिजन करने की जरूरत क्यों पड़ती है? रेशियो का कंपैरिजन हम क्यों करते हैं? हमारे पास जो डेटा होगा, जो क्वेश्चन आएगा, वो इस तरीके से आएगा कि ए और बी का रेशियो 1:2 है और बी और सी का रेशियो 1:2 है। ठीक है, तो अब क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे जी वेरिएबल सेम है, बंदा सेम है, उसकी दो वैल्यू कैसे हो सकती है? दो अलग अलग रेशियो कैसे हो सकते हैं? बात आपकी बिल्कुल सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि बी का रेशियो यहां 2 बना और बी का रेशियो यहां 3 बना, ये अलग अलग कैसे बन गया? बी का रेशियो एक जगह 2 बना हुआ है, एक जगह 3 1 बना हुआ है, ये तो पॉसिबल ही नहीं। तो ये सेम करने के लिए हमारे को रेशियो का कंपैरिजन करना, क्या करना होता है? रेशियो का कंपैरिजन करना होता है। बी यहां खुद को 2 बता रहा है, यहां खुद को 1 बता रहा है, तो अलग अलग तो हो ही नहीं सकता, सेम होगा। कोई भी वैल्यू हमने चेंज नहीं करी, बी की वैल्यू यहां भी 40 है, हर एक केस में हमने 40 यूज करी है, तो रेशियो अलग क्यों आया? आइए इस बारे में कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, जिसमें एग्जांपल है कि ए और बी का रेशियो 3:2 है, बी और सी का रेशियो 4:5 है, ए बी सी का कंपैरिजन करके बताइए। मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा साथ में, और मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। क्लास लंबी भी हो सकती है, ठीक है, तो 2 पार्ट में देख लीजिए, अच्छे मूड में देख लीजिए, जब आपका अच्छा मूड हो, पढ़ने का मूड हो, ठीक है। लेकिन कॉपी पेन लेके नोट्स बनाएंगे, वैसी वीडियो तो आपके पास ही रहेगी। तो जब भी आपको रिवीजन करना हो, एक बार देखने के बाद में 1.5x पे 2x पे तो देख सकते हैं। इसका बेसिक क्लियर है, वो 2x पे भी दे सकता है, 1.5x पे भी देख सकता है। हाँ, कुछ नए क्वेश्चन है इसमें, इस बात की गारंटी है। ए और बी का रेशियो 3:2 दे रखा है, बी और सी का रेशियो 4:5 दे रखा है, कंपैरिजन करके बताइए एबीसी। तो क्या करना होगा समझिए, ए का रेशियो, बी का रेशियो और सी का रेशियो का कंपैरिजन हम करेंगे। तो ए का रेशियो कितना है? 3, बी का रेशियो कितना है? 2। फिर बी का रेशियो कितना है? 4 और सी का रेशियो कितना है? 5। ये हमारे पास है, ए बी सी का कंपैरिजन हम करें। अब सबसे जरूरी बात समझिए, हमें बराबर करना किसको है, हमें सेम करना किसको है? जो वेरिएबल 2 बार आया हुआ है। 2 बार कौन सा आया हुआ है? अब बी इसमें भी आया हुआ है और बी इसमें भी आया हुआ है, बी दोनों जगह आया हुआ है। अब बी का रेशियो यहाँ कितना है? 2, यहाँ कितना है? 4। हमें ये सेम करना है, हमें ये बराबर करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, समझिए बात को, इस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इस 4 के साथ में, तो 4 3 कितना होगा? 12 होगा। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप ये है कि 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ में, 4 इंटू 2 कितना होगा? 8 होगा। तीसरा स्टेप है कि 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ में, 5 इंटू 2 कितना होगा? 10। अब आपने कहा जिसमें से 2 कॉमन आया हुआ है। अब जब 2 कॉमन ही आया हुआ है, तो 2 कॉमन लेके कट कर देते हैं, 6 4 और 5, 6:4:5, 6:4:5। ऑप्शन बी को टिक कर देंगे। कौन से ऑप्शन को टिक कर देंगे? बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। अब आपने कहा जी तो लेंथी तरीका है, आप जिस तरीके से क्वेश्चन करवाते हो ट्रिक से, हमें तो वो ज्यादा आसान लगती है, तो हम ट्रिक भी पढ़ेंगे और बेसिक, ठीक है। तो क्या है मामला, आइए दोबारा से आसान तरीके से समझते हैं। ए का रेशियो बी के साथ दे रखा है, हाँ जी आपने कहा जी दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, 3:2। बी का रेशियो सी के साथ दे रखा है, हाँ जी दे रखा है, कितना? 4:5, 4:5। अब हमें जो वेरिएबल सेम है उसकी वैल्यू भी तो सेम करनी है, उसका रेशियो भी तो सेम करना है। अब आपने कहा बी यहां कितना है? 2, यहां कितना है? 4। इस बी को बराबर कर दो जी, इस बी को बराबर कर दो। अब किसी ने कहा कि जी बी यहां 4 है, इसको 4 गुना कर दो, मैंने कर दिया, 4 3 12 और 4 दूनी 8। यहां बी का रेशियो 2 है, उसको 2 गुना कर दो, ये 8 हो गया, ये 10 हो, ठीक है जी, बराबर हो गया, हाँ जी हो। ए कितना है? 12, बी कितना है? 8, सी कितना है? 10।
फिर किसी ने कहा सर 2 कॉमन आ रहा है यार, फिर ये 2 कॉमन आ गया, ये बदतमीज फिर 2 कॉमन आ गया। चलो भाई ये 2 कॉमन आ गया तो इस 2 का कर देंगे काम, कट कर देंगे और क्या करें। तो ये 2 बार-बार कॉमन क्यों आ रहा है? ये कैलकुलेशन क्यों ज़्यादा करवा रहे हो मुझसे? आसान तरीका बताओ ना, आसान तरीका बता देते हैं। अगर हमें b को ही बराबर करना है, अगर हमें b को ही बराबर करना है, तो b का रेशियो एक जगह 4 है, एक जगह 2 है, ठीक है? एक जगह 4 है और एक जगह 2 है। अगर a और b की मैं बात करूं, a और b कितना दे रखा था 3:2, b और c कितना दे रखा था 4:5, 4:5। अब लेंथी तरीके तो आपको किताब में भी मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे, ठीक है? लेकिन सवालों को आसान तरीके से बेसिक भी क्लियर करिए और ट्रिक भी साथ साथ सीखते रहिए, ठीक है? हमें b बराबर करने से मतलब है, हमें b बराबर करने से मतलब है, b कितना है 2, b कितना है 4, तो एक काम करिए इसको डबल ही कर दीजिए, आपको b बराबर ही करना है, तो यहाँ 4 है यहाँ 2 है तो इसको 2 गुना कर दीजिए, ये 2 गुना कर देंगे 6, ये 2 गुना कर देंगे 4, a का रेशियो 6 हो गया और b का रेशियो 4 हो गया। b बराबर हो गया कि नहीं हो गया? दूसरे वाले रेशियो को बिना छेड़े ही बराबर हो गया, जो कि पहले को 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, दूसरे के साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं की। अब आपने कहा जी b 4 यहां बन गया और 4 यहां दे रखा है, हाँ तो बराबर है बस। c का रेशियो कितना है, तो c को बिना छेड़खानी के लिख दो, बिना छेड़खानी के लिख दो, छेड़खानी नहीं करनी। उम्मीद करता हूं कि ये चीज, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया हो। अगले सवाल में आते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आया हूं, हर टाइप के 2-2 क्वेश्चन मिनिमम है ही, बहुत ज्यादा टाइप है, खुश हो जाएगा, आप भी खुश हो जाएंगे, आपकी तबीयत भी खुश हो जाएगी। कहते हैं कि ए और सी का रेशियो दे रखा है कितना, समझना आप ध्यान से, ए और सी का रेशियो कितना दे रखा है 3:4, बी और सी का रेशियो कितना दे रखा है 2:5। अब आपने कहा जी कंपैरिजन करना है, यहां कंपैरिजन तो करेंगे, लेकिन आपने कहा जी सी 2 बार आया हुआ है, पिछले क्वेश्चन में बी 2 बार था, ये क्या बार बार 2-2 बार लेके आ रहे हो, कभी बी 2 बार लेके आ रहे हो, कभी सी 2 बार लेके आ रहे हो, कल को 2 बार ए आ जाएगा, हाँ तो आने दो क्या दिक्कत है। अगर आपको बेसिक मेथड से करना है तो सी अगर 2 बार है, सी को बीच में लिखना पड़ेगा, कैसे लिखोगे, ए सी और बी ऐसे लिखना पड़ेगा, ए 3 है सी 4 है, फिर सी के नीचे 5, सी का सी के नीचे लिखो और बी का बी के नीचे लिखो। अब इनका कंपैरिजन कर दो। सबसे पहला स्टेप है 3 की मल्टीप्लाई 5 से करो, 5 3 15, 4 की मल्टीप्लाई 5 से करो, 5 के 20, 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करो, 4 दूनी 8। ये कंपैरिजन हो गया ए सी बी का। आप कहेंगे जी ए सी बी का हो गया 15 20 और 8, 15 20 और 8 है, ये तो कहीं नहीं, गलत कर दिया शायद मैंने। फिर देखेंगे ए बी सी पूछा हुआ, ए पहले पूछा हुआ तो ए का 15 पहले लिखेंगे, बी के नीचे 8 है, बी का बाद में लिखेंगे, सी सबसे लास्ट में पूछा, सी का 20 उसके भी आखिरी में, तो 15 बी 15 8 और 20, 15 8 और 20 ऑप्शन सी आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिक तरीका है, इसको हम नाम देते हैं एन मेथड। एन मेथड हम क्यों नाम देते हैं इसको, ये नाम किसने दिया, कहां से बना, ठीक है, तो ये हमने ही इसको बना दिया था, ये जो मल्टीप्लाई हुई है वो एन के जैसी हुई, इसलिए इसको एन मेथड नाम दे दिया। और कहीं कोई वैज्ञानिक ने इसकी खोज तो की नहीं थी कि भाई कोई जिसका नाम एन से स्टार्ट हुआ होगा उसने इसकी, जैसे बहुत सारी मैथ में थ्योरम है वो अपने नाम पे ही नाम रख देते हैं ना, पाइथागोरस ने पाइथागोरस बनाई है, ठीक है। तो इसको आसान और कैसे करें, और क्या तरीका है इसको आसान करने का, क्या है मामला, आपने कहा जी ए सी दे तो रखा है कितना 3 4, हमने कहा जी बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा आराम से, थोड़ा आराम से बताओ, बी और सी, बी और सी, बी और सी का रेशियो कितना है 2, बी और सी का रेशियो कितना है 2, तो जी ये रेशियो है ए सी का बी सी का, कौन सा वेरिएबल सेम करना चाहते हो, वेरिएबल सेम करना चाहते हो, अरे हाँ रेशियो सेम करना चाहोगे ना, इसका सी, सी यहां खुद को 4 बता रहा है, यहां खुद को 5 बता रहा है, एक आदमी दो वैल्यू कैसे बता सकता है, एक ही वैल्यू होगी, इसको 5 गुना कर दो 15 और 20 हो गया, सी का रेशियो 4 है, उनको 4 गुना कर दो 8 और 20 हो गया, ए का 15 हुआ, बी का 8 हुआ और सी का 20 हुआ,
8, 15, 20 वापिस से ऑप्शन सी टिक कर देंगे, वापिस से ऑप्शन सी टिक कर देंगे। ठीक है, आ रहा है समझ? आगे बढ़ते हैं। कमेंट भी करने हैं आपने, जवाब भी देना है। कहीं आपको यूँ लगे कि हाँ बस पढ़ लेंगे, जवाब नहीं देंगे, कमेंट भी करना है। कौन सा टॉपिक चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन करवाने हैं, वो भी आपने सारी चीजें हमें बतानी है। ठीक है, जैसे आप कहेंगे आपकी हर डिमांड को पूरा किया जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ए बी का रेशियो दे रखा है 5:3, ए सी का रेशियो दे रखा है 2:3। ए बी का रेशियो दे रखा है कितना, ए बी का रेशियो कितना है 5:3। ए सी का रेशियो कितना है 2:3, 2:3। ए बी सी का कंपैरिजन बताओ, किसका कंपैरिजन बताओ, ए बी सी का कंपैरिजन बताओ। पेन का रंग चेंज कर लेते हैं लोग, अपना रंग चेंज करते हैं, हम सिर्फ पेन का ही चेंज कर रहे हैं। किसको सेम करना चाहेंगे, ए को, किसको, ए को। ए यहाँ कितना है 5, पेन का रंग चेंज नहीं हुआ क्या, यहाँ कितना है 2। एक जगह ए 5 है, एक जगह 2 है, ये क्या है मामला, ये बार बार क्यों परेशान कर रहा है। बराबर कर तो दिया 2-3 बार, फिर आ गया ये। इसको 2 गुना कर दो, ये 10 हुआ, ये 6 हुआ। ठीक है, अब इसको 5 गुना कर देंगे, तो 5 गुना करेंगे तो ए तो हमने 10 लिख ही दिया ना। अब सिर्फ 5 गुना किसका होगा, सी के रेशियो का होगा। और जब हम 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। एक लाइन में आप जवाब दे सकते हो, सिर्फ एक लाइन में। 10, 6, 15 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर 1। बहुत ही आराम आराम से मैं करवा रहा हूं, इससे आराम तो राम का नाम, आराम आराम से तो फिर राम का नाम ही बाकी रहेगा। ठीक है भाई, इसके बाद क्या है मामला ये सीखते हैं। अब की बार हमें कंपैरिजन करना हो अगर 4 रेशियो का, अब 4 रेशियो का कंपैरिजन अगर करेंगे ना तो नानी याद जरूर आने लग जाएगी, लेकिन कैलकुलेशन भी बहुत होएगी। अब नानी याद ना आए उसके इलाज क्या है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना उसको ऑप्शन से करना सबसे बेस्ट तरीका है। आइए पहले हम इनका कंपैरिजन एक बार सीख लेते हैं कैसे करें। ए बी का रेशियो दे रखा है, यहां लिख लेंगे ए बी सी डी, ए बी सी डी। ए बी का रेशियो कितना है 2-3, बी सी का रेशियो कितना है 2-5, सी डी का रेशियो कितना है 3:2। ये दे रखा है। क्या क्या स्टेप होंगे समझना, क्या क्या स्टेप होंगे समझना। अब 4 अगर रेशियो कंपेयर करने हैं ए बी सी डी तो 4 स्टेप भी याद रखने पड़ेंगे। पहला स्टेप क्या कहता है कि भाई ए का रेशियो चाहिए तो इन तीनों नंबरों की मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 4 3 12। तो ये ए का रेशियो आ गया। ये पहला स्टेप है जो ए का रेशियो बताएगा। बी का रेशियो निकालने के लिए अलग पेन का यूज करेंगे। 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ और 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ। 3 दूनी 6, 6 तिये 18। ये आ गया बी का रेशियो। फिर किसी ने कहा जी अलग पेन का यूज करके सी का रेशियो भी बता दो। बिल्कुल बता देंगे। सी का रेशियो कंपेयर करने के लिए 3, 5 और 3 की मल्टीप्लाई। 5 तिये 15, तिये 45, 45। तो जी अब एक और बाकी रह गया, वो और बता दो। सबसे लास्ट वालों की मल्टीप्लाई। 5 3 जा 15, 2 जा 30, 15 दूनी 30। तो जी ए बी सी का कंपैरिजन आ गया। इसका कंपैरिजन आ गया ए बी सी। फिर आपने कहा जी ये तो ऑप्शन में नहीं, तो ऑप्शन में नहीं है 12 कहीं। फिर देखा हमने कि भाई इसमें तो कॉमन है, क्या कॉमन है 3। अब 3 कॉमन लेंगे तो 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 15 से कटेगा और 10 से कटेगा। 4 6 15 10, 4 6 15 10 ऑप्शन, 4 6 15 10 ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब बेसिक से करेंगे, ठीक है बेसिक आपने सीख लिया, इसमें कुछ गलत नहीं है, सीखना भी चाहिए। अब इसके बाद में अगर ये क्वेश्चन हम पेपर में अगर अप्लाई करने लग जाते हैं, मॉक में अगर अप्लाई करने लग जाते हैं तो बाकी क्वेश्चन तो हमारे रह जाएंगे, फिर पेपर पास थोड़ी ना होएगा। फिर तो पेपर फेल करने के तरीके हम बता रहे हैं आपको, तो पेपर पास करने के तरीके भी आपको बताए जाएंगे। ठीक है, ट्रिक से क्वेश्चन होंगे, 100% क्वेश्चन होंगे। और बताइए जैसे हमारे सामने ए बी बी सी सी डी का रेशियो कंपेयर करने के लिए कह दिया, तो एक बात को समझिए। अब हमारे पास में 4 ऑप्शन है,
कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन। जब भी 4 या 5 या 6, आगे और भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है सी डी तक रुकेगा, टी ई का रेशियो दे देगा, पूछेगा ए बी सी डी ई बताओ, पांचों का कंपैरिजन करना पड़ेगा। यूं हम खाली थोड़ी बैठे हैं कि 5-5 रेशियो का कंपैरिजन करके ये पूरा पेज भर के फिर हम बताएंगे। तो इन क्वेश्चनों को ऑप्शन से कर लो, सबसे बेस्ट तरीका है। क्या कहता है समझो, ए और बी का रेशियो कितना है? 2-3, 2-3 है, जो कि 2-3 यहां भी बन रहा है, यहां भी बन रहा है, यहां भी बन रहा है और यहां है। ये तो गड़बड़ हो गई। ए और बी का रेशियो तो सब में ही बन रहा है 2:3, कोई बात नहीं, कोई भी रेशियो और उठा लो। जैसे सी और डी का 3-2 बनना चाहिए, 3-2 बनना चाहिए, तो सी और डी का 3-2 बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। 3-2 बन रहा है क्या? नहीं बन। 3-2 बन रहा है क्या? हाँ जी बन तो रहा है। 3-2 बन रहा है क्या? 3 से काटूंगा 5, नहीं नहीं। एक इकलौता ऑप्शन ऐसा आया मेरे पास जो ये सेटिस्फाई करके गया कि भाई सी डी का रेशियो कंपैरिजन करने के बाद में चाहे कुछ भी बनो, लेकिन सी और डी का रेशियो हमेशा 3-2 रहेगा। अब आपने क्या किया? 45 और 30 बनाया सी और डी का। 45 और 30 का जब आप सिर्फ रेशियो अलग से बनाएंगे तो 15-3-45, 15-2-30, 3-2 ही बनेगा। तो एक इकलौता ऑप्शन ऐसा था जो सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगले क्वेश्चन में, क्या है मामला, क्या कहता है अगला क्वेश्चन, आइए समझते हैं। ए बी बी सी सी डी का रेशियो दे रखा है, बताइए ए डी का रेशियो क्या होगा? ए डी का, ये चीज भी मैं आपको बताता हूँ। अगर ए बी का रेशियो अगर हमारे पास है 7:5, बी सी का रेशियो हमारे पास है 15:28, सी डी का रेशियो हमारे पास गिवन है 12:15। आपसे क्या कहा? आपसे कहा कि ए डी बताओ, आपसे कहा ए रेशियो डी बता दो। हमने कहा बता देंगे, हमारा काम ही बताना है। आप पूछते जाइए, हम बताते जाएंगे। जब भी हमसे सबसे पहले वेरिएबल का और सबसे लास्ट वेरिएबल का अगर रेशियो पूछे, जैसे मान लो सी डी दे रखा है, डी ई और दे रखा हूं, ए ई का बताओ, उसमें भी अप्लाई होगा। जब मैं ये क्वेश्चन करता हूं सवाल क्लास में, तो कुछ बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, सर अगर ए सी का पूछा होता तो भाई ए सी का पूछा होता तो इसका कोई यूज नहीं होता। पहली बात तो अगर ए रेशियो सी पूछा होता तो वो हम इनसे ही निपटा देते मामला, इन वालों से। ठीक है, क्या होगा जब पहले वेरिएबल का और लास्ट वेरिएबल का पूछे, चाहे वो ए बी सी हो, चाहे वो ए बी सी डी हो, चाहे वो ए बी सी डी ई हो, चाहे एफ हो, सबसे पहले वेरिएबल का और सबसे आखिरी का पूछे तो आपने क्या करना है? पहले जो नंबर है, पहले जो रेशियो है उनकी मल्टीप्लाई करनी है। 7, 15 और 12, और फिर जो बाद में बाकी रह गए 5, 28 और 15, 5, 28 और 15, पहले 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 वालों की मल्टीप्लाई, बाद वालों की मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आपने कहा जी, आपने क्या कहा? मैंने सही तो लिखा है ना सवाल? हाँ जी, इस 15 से ये 15 उड़ा दो। हाँ जी, ये बहुत बढ़िया कहा आपने, ये 15 से 15 उड़ा दिया। 7 4 जा 28, हाँ जी, 4 3 जा 12, 3:5 आ गया। कितना आ गया? 3-5। तो आपने कहा जी ज्यादा 3-5 मत करो, ऑप्शन 3-5 लगा दो। हमने ऑप्शन 3-5 को टिक कर दी। ठीक है, जब भी सबसे पहले वेरिएबल का और सबसे आखिरी वेरिएबल का रेशियो पूछे तो आपने क्या करना है? पहले 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 वालों की मल्टीप्लाई, बाद वालों की मल्टीप्लाई। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। आपके चाहने वालों को, आपकी चाहने वालियों को भी आप ये वीडियो भेज सकते हो कि वीडियो देख लो, पढ़ लो, कल को हाँ ना होएगी घर वालों की तरफ से तो पहले जॉब लग जाते हैं तो थोड़ा सा मामला ठीक रहेगा, तो भेज सकते हो। आइए समझते हैं। ए बी सी का रेशियो फ्रैक्शन में दे रखा है। अब फ्रैक्शन में जैसे ही क्वेश्चन आता है, पॉइंटों में आता है, तो आंख खुली रह जाती है। आसान आसान क्वेश्चन तो सर बता देते हैं, ना तो ये पेपर में क्वेश्चन आते, ना ये बुक वाले होते, ना सीट वाले होते, आसान आसान बता के चले जाते हैं, मुश्किल वाले होते ही नहीं। सारी टाइप पूरी करवा देंगे, सारी टाइप, एक भी टाइप बाकी नहीं रहे। आइए समझते, अगर ए बी सी का रेशियो ऐसे फ्रैक्शन में हो 1/3, 1/5 और 1/2, अब इस सिचुएशन में सवालों को करना
थोड़ा सा मुश्किल होता है। कैसे? जब भी हम नंबर को बांटते हैं रेशियो में, जब भी हम नंबर को बांटते हैं रेशियो में, तो ऐसे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, प्लस करना, माइनस करना, एलसीएम लेना, ठीक। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? तो सबसे आसान तरीका है एलसीएम लेने का। बीच में रेशियो का निशान हो तो अलग टाइप है, बीच में इक्वल का साइन हो तो अलग टाइप है। मैंने सारे टाइप लिए हैं, मिक्स मत कर देना आप इनको, ध्यान से देखनी है आपने, ठीक है। तो 1/3 रेशियो 1/5 रेशियो 1/2, 5, 3 और 2 का एलसीएम अगर मैं लूं तो 5 3 15 दूनी 30, यानी 30 एलसीएम आ जाएगा। तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो, सबको मल्टीप्लाई कर दो 30 से। तो 30 को 3 से काटेंगे 10, ये 5 से कटेगा 6 पे, ये 2 से कटेगा 15। 10 रेशियो 6 रेशियो 15, 10 6 15, ऑप्शन सी टिक कर देंगे। कौन सा ऑप्शन टिक कर देंगे? ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देंगे, सी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ना भी चाहिए, बढ़ते भी रहेंगे, ठीक है। बस आपका और हमारा क्या रहे, साथ बना रहे। अब मामला है 2a इक्वल 3b बराबर 4c। मैंने कहा आपको कि भाई एक रेशियो का साइन होता है बीच में, 1/3 रेशियो 1/5, और एक इक्वल का साइन होता है, दोनों अलग अलग टाइप है, इनको मिक्स मत कर देना। अब इस सिचुएशन में ए बी सी का रेशियो कैसे बताया जाए, आइए समझते हैं। 2a इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू 4c। इससे पहले अगर मैं एक बात आपको बता दूं तो आपको कोई ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि 2a इक्वल्स टू 3b है, a 2a इक्वल्स टू 3b है, अगर ये है मामला, तो a रेशियो b बताइए क्या होगा? हम कैसे लिख सकते हैं, कितने तरीके से रेशियो को लिख सकते हैं, वो इस एग्जांपल से सीख लें। अब जब मामला दो ही वेरिएबल में हो, जब a और b में मामला है, तो a के सामने कितना है, 3, हाँ जी 3 है। b के सामने कितना है, 2, हाँ जी 2 है। a के सामने 3 है, b के सामने 2 है। तो a के सामने जो है वो a का रेशियो होगा और b के सामने है वो b का रेशियो होगा, तो 3:2 आएगा। a और b का रेशियो क्या आएगा, 3:2 आएगा। तो आपने कहा जी इसको दूसरे ढंग से भी तो लिख सकते हैं, b मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो a डिवाइड बाई b इक्वल्स टू, ये जो 2 है वो इसके डिवाइड में आ जाएगा, 3/2। a बाय b क्या है, 3/2। तो यहां से एक बात सीख लीजिए कि भाई a रेशियो b अगर गिवन होगा या a रेशियो b दे रखा होगा, उसको a अपॉन b लिख सकते हैं। ये सबसे पहले मैंने आपको तीसरी स्लाइड में बताया था, रेशियो लिखने के 3 तरीके, ठीक है। a रेशियो b का मतलब a बाय b, 3:2 का मतलब 3/2, ठीक है। और कैसे लिखा जाएगा? आपने कहा जी वेरिएबल नीचे ले आए, इस 3 को भी तो नीचे ला सकते हो, हाँ जी बिल्कुल ला सकते हैं। तो a डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू, बी को मैं यहीं पड़ा रहने दूं, इस 2 को उठा के इसके नीचे ले आऊं, 2 को उठाया और बी के नीचे ले आया। ये भी रेशियो लिखने का तरीका है। ए के डिवाइड में कितना है, 3, बी के डिवाइड में कितना है, 2, बीच में साइन किस चीज का है, इक्वल का। तो एक बात याद रख लो कि अगर बराबर का साइन है और जिस वेरिएबल के नीचे जो नंबर है वो उसी का रेशियो होगा। अगर ए के नीचे 3 है तो ए का रेशियो 3 होगा, बी के नीचे 2 है तो बी का रेशियो 2 होगा, तो ए बी का रेशियो बनेगा 3:2। हो गया मामला क्लियर? अब वापिस हम क्वेश्चन पे, 2a इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू 4c है, तो आपने क्या करना है, ए बी सी का रेशियो बताने के लिए इनका एलसीएम ले लेना है। 3 4, 2 3 4 का एलसीएम आएगा 12, सबको 12 से डिवाइड कर दो, सबको 12 से डिवाइड कर दो, सबको 12 से डिवाइड कर दो। तो जब यहां 12 से डिवाइड किया तो ए की डिवाइड में 6 आया, यहां डिवाइड किया तो ए की डिवाइड में 4 आया, यहां डिवाइड किया तो सी के डिवाइड में 3 आया। 6 4 3, ए के नीचे 6, बी के नीचे 4, सी के नीचे 3, 6 4 3 6 4 3 6 4 3 आएगा डी। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ये जो पीडीएफ है, पीपीटी जो है, ये आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगी, इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिलेगा, तो वहां से टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो वीडियो में आपको मिल जाएगा, वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा, तो आप कर सकते हैं ज्वाइन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x इक्वल टू
1/3 ऑफ y, y इक्वल्स टू 1/2 ऑफ z। ये चीज आप ऑलरेडी कर चुके हैं। इनको लिखने का जो तरीका है ना वो थोड़ा सा अलग है और हम सवालों में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए x बराबर में अगर 1/3 ऑफ y है, x बराबर में 1/3 ऑफ y है, इसका मतलब क्या होगा, x डिवाइड बाय y इक्वल्स टू में 1/3। दूसरा जो हमारे पास है y इक्वल्स टू में 1/2 ऑफ z, इसका मतलब क्या होगा, y बाय z इक्वल्स टू में 1/2, ये होगा। अगर x और y की अगर हम बात करें तो 1:2 है, x और y की अगर बात करें तो 1:3 है, और y और z के रेशियो की अगर बात करें तो 1:2 है। आप कहेंगे मास्टर जी बात तो सही है, बात क्या है, सही है। अब कंपैरिजन हमने करना सीख लिया कि भाई जो वेरिएबल सेम है उसकी वैल्यू भी तो सेम होनी चाहिए ना। यहाँ y कितना है 3 और यहाँ y कितना है 1, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 एकम 3, 3 को 2 से कर दीजिए 6। एक्स वाई जेड का जो कंपैरिजन है 136 आना चाहिए, 136 आना चाहिए, तो 136 पे क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। ठीक है, आइए अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है अगला एग्जाम्पल, ए बी का रेशियो दे रखा है 2/9 रेशियो 1/3, बी सी का रेशियो दे रखा है 2/7 5/14, सी डी का रेशियो दे रखा है 3/5 7/10। ए बी सी डी बताओ। अब ए बी सी डी तो हमने सीख लिया निकालना, लेकिन बात क्या है कि जब फ्रैक्शन में मामला है, जब फ्रैक्शन में मामला है तो ए रेशियो बी जो है, ए रेशियो बी जो हमारे को गिवन है वो 2/9 रेशियो 1/3 ये दे रखा है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस 3 को यहां, इस 9 को यहां, तो यानी 6:9 आ जाएगा। तो आप कहेंगे जी 2:3 हो गया, इसका ए और बी का। आगे हमारे पास क्या है, बी रेशियो सी है, क्या है 2/7 रेशियो में 5/14। आप ये ऊपर ऊपर से नीचे नीचे से कट भी कर सकते हो, जैसे 7 2 जा 14 है, तो बी और सी का जो रेशियो बनेगा 4:5 बनेगा। उसके बाद में सी और डी का जो रेशियो है वो है 3/5 रेशियो 7/10, 5 2 जा 10 हुआ, और अगर हम मल्टीप्लाई कर दें क्रॉस तो 6 रेशियो क्या होगा 7। ये हमने क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। अब बात वही आके रुकी कि सर ए और बी का रेशियो दे रखा है, बी सी का रेशियो दे रखा है, सी डी का रेशियो दे रखा है, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो लिखने का जो तरीका है, क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है, ताकि आपकी कैलकुलेशन ज्यादा हो, आप ज्यादा सोचने पे मजबूर हो और क्वेश्चन ना कर पाए या छोड़ दें या ज्यादा टाइम लगे। तो ए बी सी डी का कंपैरिजन हम कर चुके हैं। मैंने आपको कहा कि इस टाइप की जो क्वेश्चन है उसको ऑप्शन से करना ज्यादा सही रहता है। अगर मैं कहूं कि सी और डी का रेशियो मेरे को 6:7 चाहिए, सी और डी का रेशियो 6:7 चाहिए, तो आप कहेंगे जी 6:7 यहां से तो नहीं बन रहा, 6:7 ये भी नहीं बन रहा, 6:7 ये भी नहीं बन रहा, इसको 5 से कट कर दो, इसको 5 से कट कर दो, 6:7 एक ही ऑप्शन में बन रहा है। अगर 3 ऑप्शन कट हो चुके तो इसका मतलब फिर एक ही ऑप्शन बचा, आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो। ऑप्शन से क्वेश्चन करने का मतलब क्या है उस बात को समझिए। अगर आप एक सवाल के 4 तरीके जानते हैं, 5 तरीके जानते हैं, तो इसका मतलब एक तरीका और भी है क्वेश्चन करने का ऑप्शन से। अगर 4 ऑप्शन हमारे पास है ना, तो हमने ऑप्शन से अगर करना है तो 3 को गलत बताना पड़ेगा, उसका रीजन देना पड़ेगा। तो मैंने आपको क्या रीजन दिया इस वाले क्वेश्चन में कि सी और डी का रेशियो 6-7 आना चाहिए, तो सी और डी का रेशियो बी से, सी से, डी से कहीं से भी 6:7 बन ही नहीं रहा, तो 3 को हमने गलत प्रूव कर दिया। इसका मतलब फिर एक ही ऑप्शन बचा फर्स्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है मामला, कहते हैं कि ए रेशियो बी दे रखा है 2:3, सी डी का, बी सी का दे रखा है 4:5, ए प्लस बी क्या होगा, बी प्लस सी क्या होगा। कहीं आप इनको एक बार जोड़ दो, इनको एक बार जोड़ दो, मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, पहले इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, ए बी का रेशियो कितना है, 2:3 है, बी सी का रेशियो कितना है, 4:5 है। सबसे पहले कंपैरिजन कर दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई करिए 8:12, उधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 तो ये 15। ये पहले इनका कंपैरिजन करना पड़ेगा,
फिर हमें a प्लस बी चाहिए, तो a प्लस बी कितना आएगा 20, b प्लस सी कितना आएगा 27, तो 20:27 इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन सी में। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है। पहले हमने क्या किया, ए बी सी का कंपैरिजन किया और फिर जो बात हमसे पूछी हमने वो बना दी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और बढ़ना पड़ेगा। क्या है मामला, आइए समझते हैं। ए रेशियो बी इक्वल है सी रेशियो डी के, इक्वल है एफ ई रेशियो एफ के, और वो इक्वल है 1/2 के। इसका मतलब ये है कि अगर ए बी का जो रेशियो है ना, वही सेम सी डी का है और वही सेम ई एफ का है, और वो जो रेशियो है वो 1:2 है, 1:2 है। यानी ए सी ई का रेशियो 1 होगा, बी डी एफ का रेशियो 2 होगा, और हमसे क्या कहा, 3a प्लस में 5c प्लस में 7e। एक तो ये है मामला। रेशियो में 3b प्लस में 5d प्लस में 7f, ये है 0। अब क्या कर देंगे, अब हमें जो दे रखा है, क्या a का रेशियो 1 दे रखा है, तो a की जगह 1 पुट कर देंगे, b की जगह c की जगह भी 1 पुट कर देंगे, और c की जगह भी ए बी ई है, ई की जगह भी 1 पुट कर, ई है ये, ई की जगह भी 1 पुट कर। रेशियो में बी डी एफ का 2 है, तो बी की जगह 2, डी की जगह 2 और एफ की जगह भी 2 पुट कर। ठीक है, एक से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 3 8, 8 और 7 15, 15 आ गया। 6 हुआ, ये 10 हुआ, ये 14 हुआ, 14 और 6 20 और 26। ठीक है, 14 और 10 24, 24 और 6 30। ठीक है, आखिरकार रेशियो क्या आया, 1:2। जो इसने हमें बता रखा था वही सेम, तो ऑप्शन ए टिक कर देंगे। क्या टिक कर देंगे, ऑप्शन ए टिक कर देंगे। आप एक बात समझिए, इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें होता क्या है, ए सी ई का रेशियो, ए सी ई का रेशियो क्या होगा, 1, ए सी ई का रेशियो 1 होगा। पी डी एफ का रेशियो क्या होगा, 2 होगा। तो यहां से हम 2 कॉमन ले ले, यहां से 1 कॉमन ले ले, तो 3 + 5 + 7, 3 + 5 + 7 वो आपस में कैंसिल हो, बचेगा क्या, जो हम इसमें पुट कर रहे हैं 1:2। आंसर क्या आ जाएगा, 1:2। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है मामला, कहते हैं कि x और y का रेशियो दे रखा है 3:4, 2x प्लस में 3y रेशियो 3y माइनस में 2x ही पूछा हुआ, 2x प्लस में 3y रेशियो 3y माइनस में 2x, ये हमसे पूछा, और x रेशियो y कितना गिवन है, 3:4 ये गिवन। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम करते हैं x का जो रेशियो है वो x की जगह पुट कर दो, y का रेशियो जो है वो y की जगह पुट कर दो। लेकिन असल में हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो रेशियो हमें दे रखे होते हैं इसके पीछे हमें कोई वेरिएबल लगाना पड़ेगा ताकि ये वैल्यू बन जाए। ये रेशियो है 3 और 4, ये वैल्यू नहीं है। तो 3:4 को 3x 4x पुट कर देंगे। x अगर आपने पहले मान रखा है तो 3a और 4a मान सकते हैं। अगर x की जगह 3a पुट करूं, y की जगह 4a पुट करूं, तो आप कहेंगे जी a तो कॉमन आके कैंसिल ही हो जाएगा, क्योंकि यहां भी 4a लिखना पड़ेगा, यहां 3a लिखना पड़ेगा, तो जो वेरिएबल हमने माना वो कैंसिल हो गया। फिर वेरिएबल मानना ही क्यों। हाँ, ये बात कह सकते हैं कि हम ज्यादा ना लिखने के चक्कर में हम डायरेक्ट 3 4 पुट कर दें, लेकिन लॉजिकली वो चीज गलत है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपने डायरेक्ट ही पुट कर देना है। x की जगह 3 पुट कर दीजिए, प्लस में y की जगह 4 पुट कर दीजिए, रेशियो में y की जगह 4 पुट कर दीजिए और x की जगह 3 पुट कर दीजिए। बस 6 और 12, 4 तिये 12, 12 और 6 18, रेशियो में 4 तिये 12, 3 दूनी 6, 12 में से 6 माइनस कर दिया 6,
यहां से हमें मिला 3:1। यहां से हमें कितना मिला 3:1। ऑप्शन बी टिक कर देंगे। कौन सा ऑप्शन टिक कर देंगे? बी ऑप्शन टिक कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़े। आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा भाई, बिना आगे बढ़े बात नहीं बनेगी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ए बी सी का रेशियो 2:3:4 है, तो 1/a 1/b 1/c किसके बराबर होगा? बिल्कुल सही बात है, किसके बराबर होगा? अगर हम ए की जगह पुट कर दें 2 को रेशियो में, बी की जगह पुट कर दें 3 को, और सी की जगह पुट कर दें 4 को, ये रहेगा मामला। ठीक है, ये किसके बराबर होगा? तो सबसे पहले आपने इनका एलसीएम ले लेना है। कितना आएगा? 12, और 12 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एलसीएम 12 आएगा, 12 को 12 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 4 4 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 6 4 और 3। आगे बढ़े, आगे बढ़े, लो जी आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन कहते कि ए के साथ ए के साथ ए के साथ बी प्लस सी का रेशियो दे रखा है। ठीक बात है भाई, दे रखा है तो अच्छी बात है। सी के साथ ए प्लस बी का रेशियो दे रखा है। कितना? 5:7। अब एक बात बहुत गौर से सुनिएगा, इसका सम ऑफ रेशियो 4 हुआ, इसका सम ऑफ रेशियो 12 हुआ। एक का 4 हुआ, एक का 12 हुआ। एक बात को समझिए कि अगर एक का टोटल 4 है और एक का टोटल 12 है और वेरिएबल सेम है, यहां ए बी सी है, यहां भी ए बी सी है, वेरिएबल तो कोई भी अलग नहीं है, तो टोटल कैसे अलग हो सकता है? यहां हम ऐसी वाली सिचुएशन में सम ऑफ रेशियो बराबर करते हैं, रेशियो का जो सम है वो बराबर करते हैं। यहां अगर 12 है तो यहां भी 12 बनाइए, 12 बनाने के लिए 3 गुना करना। जैसे ही 3 गुना करेंगे ए का रेशियो 3 हो जाएगा और बी प्लस सी का रेशियो 9 हो जाएगा। अब हमें बताना है बी के साथ सी प्लस ए क्या होगा। बी के साथ में सी प्लस ए क्या होगा, इस बात को समझिए। ए बी सी का टोटल कितना है? 12। ए बी सी का टोटल कितना है? 12, तो टोटल तो 12 ही रहेगा। अब इस 12 में से ए के पास 3 है और सी के पास 5 है, यानी 5 और 3 कितना हुआ? 8। अगर ए और सी के पास 8 है तो फिर बी के पास कितना बचेगा? 4। यहां से कितना आ जाएगा? 1:2। कितना आ जाएगा? 1:2। ऑप्शन सी लगा देंगे। ऑप्शन कौन सा लगा देंगे? सी लगा देंगे। एक बार दोबारा बताता हूं। ऐसी सिचुएशन में सम ऑफ रेशियो बराबर करते हैं कि यहां टोटल 4 है, यहां 12 है, तो ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करके बात बन जाएगी, और वो बात हमने बना दी। ऊपर का टोटल भी 12, नीचे का टोटल भी 12। अब हमसे पूछा कि बी के साथ सी प्लस ए बताओ कितना होगा। तो अगर टोटल 12 है तो ए का रेशियो यहाँ 3 है, सी का रेशियो 5 है, तो इसका मतलब 12 में से तो 5 और 3 8 तो इनका ही होगा। तो 12 में से अगर 8 इनका हो गया तो इसके पास कितना बचा? 4। तो यहां से कितना आ जाएगा? 1:2। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। m प्लस एन दे रखा है, m प्लस एन दे रखा है, और m माइनस में n दे रखा है, और वो है 7:3, यानी 7/3। मैंने आपको बताया कि हमने कॉम्पोडेंटो डिविडेंडो का यूज किया था स्टार्टिंग में, वो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम कॉम्पोडेंटो डिविडेंडो लगाएं तो ऊपर में जो लिखा हुआ है उसमें प्लस कर दें जो भी डिवाइड में कर दिया। ऊपर जो लिखा हुआ है उसको नीचे एज इट इज लिख दें, उसमें से माइनस कर दें जो डिवाइड जो नीचे लिखा हुआ है, इक्वल्स टू नीचे जो लिखा हुआ है वो ऊपर में प्लस कर दें, और एक बार सेम लिख के माइनस का साइन लगा। ठीक है, अब क्या है समझिए। एन से एन उड़ गया, एम से एम उड़ गया, एम एम 2m, एन एन 2n, तो यानी 2 से 2 कट जाएगा, m/n बचेगा कितना? 10:4। 10:4 का मतलब क्या हुआ? तो किसी बच्चे ने कहा जी 5/2। कितना हुआ? 5/2, यानी m और n का रेशियो आ गया 5:2। अब m की जगह अगर मैं यहाँ 5 पुट कर दूं तो आप कहेंगे जी 5 का क्यूब करना पड़ेगा प्लस में। n की जगह 2 पुट कर दूं तो आप कहेंगे जी 2 का भी क्यूब करना पड़ेगा।
रेशियो में 5 का क्यूब माइनस में 2 का क्यूब। 5 का क्यूब 125 और 2 का क्यूब 8। 5 का क्यूब 125 और माइनस में 2 का क्यूब 8। 125 और 8 हुआ जी 133। 125 में से 108 कम कर दूं तो 117। 117 133 रेशियो 117 आना चाहिए। ऑप्शन बी लगा देंगे। कौन सा ऑप्शन लगा देंगे? ऑप्शन बी लगा देंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है जी अगला सवाल? आइए समझते हैं। 50% ऑफ ए इक्वल्स टू 0.4 ऑफ बी इक्वल्स टू में 1/8 ऑफ सी। लिख लीजिए। क्या हम 50% को 50/100 लिख दें? 0.4 को 4/10 लिख दें? 1/8 को 1/8 लिख दें? जी लिख दें। कितने से कटेगा? 2 से। तो a/2 इक्वल्स टू में 2/5 ऑफ बी इक्वल्स टू में 1/8 ऑफ सी। ये है जी मामला। ये क्या है? मामला। मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में बताया कि जब इक्वल का साइन हो और जिस वेरिएबल के नीचे जो नंबर है वो उसका रेशियो होता है, लेकिन ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ ए बी सी, कोई और न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ क्या है? बी के आगे 2 है। जैसे हम डिवाइड वालों का एलसीएम लेते हैं ना, वैसे हम ऊपर नोमिनेटर का भी एलसीएम ले सकते हैं। क्या करें? सबको, नीचे वालों को सबको 2 गुना कर दो। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई। तो आपने कहा जी ये 2 से मल्टीप्लाई करने पे तो कैंसिल हो गया। तो ए के डिवाइड में कितना बचा? 4। बी के डिवाइड में कितना बचा? 5। सी के डिवाइड में कितना आया? 16। तो यही तो रेशियो है ए बी सी का, 4 5 16। 4 5 और 16। कौन सा ऑप्शन लगा देंगे? ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। कौन सा ऑप्शन लगा देंगे? ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही बेसिक से हर टाइप के क्वेश्चन पूरे होंगे आपके, हर टाइप के क्वेश्चन पूरे होंगे। ठीक है, अभी तो क्वेश्चन और बाकी हमारे पास 15-16 क्वेश्चन और हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ए इज 30% ऑफ बी। ए इज का मतलब इक्वल्स टू 30% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बी। एक जीरो से एक जीरो कट कर दीजिए। ए बाय बी को लिख दीजिए 3/10। सबको पता है 3/10 का मतलब क्या होगा? 3:10 होगा। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ए इज 30% मोर देन बी। ए इज 30% मोर देन बी। जब भी कोई नंबर, जब भी कोई वेरिएबल परसेंटेज में ज्यादा हो, ए इज 30% मोर देन बी, ए 30% ज्यादा है बी से, तो आप बी को 100 मान लीजिए। बी को 100 मान लीजिए। और ए अगर 30% ज्यादा है तो 130 हो जाएगा। जो कॉमन है वो कैंसिल कर दीजिए और यहाँ ए और बी का रेशियो बना दीजिए 13:10। क्या है? 13:10। आप कहेंगे जी तो बच्चों वाले क्वेश्चन, ये तो 7th क्लास 8th क्लास के क्वेश्चन। तो बेसिक सीखिए, सिर्फ आप सिर्फ अपना बेसिक पे ध्यान दीजिए, बेसिक। अगला क्वेश्चन। ए इज 20% लेस देन बी। ए 20% कम है बी से। कौन कम है? ए कम है, तो बी को 100 मान लो। और ये अगर बदतमीज 20% कम है तो 100 का 20 कम होना मतलब 80। क्या आ जाएगा? 4:5। आप कहेंगे जी 4:5 तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, 4:5 लगा दो। अगर 4:5 ऑप्शन में नहीं है तो 4:5 लगा। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे जी, आगे बढ़ेंगे। ए इज 1/3 मोर देन बी। ए 1/3 मोर है बी से। कौन मोर है? ए। किससे? बी से। कितना? 1/3। तो मैं एक काम करता हूं, बी को 3 मान लेता हूं। बी को कितना मान लेते हैं? 3। क्योंकि 1/3 करना है। अगर बी 3 है तो उसका 1/3 तो ज्यादा है ए, तो 3 तो है ही है ये, प्लस में 1/3 मोर है। तो बी को अगर हमने 3 मानना हुआ है, उसका 1/3 कितना होगा? तो आप कहेंगे जी 1 ही होगा, यानी 1 ज्यादा है। क्या है? 1 ज्यादा है। तो इसका मतलब ए और बी का रेशियो क्या होगा?
4:3 होगा, ऑप्शन ए लगा देंगे। कौन सा ऑप्शन लगा देंगे? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। ए इज 2/5 लेस देन बी। ए इज 2/5 लेस देन बी। ए 2/5 लेस है बी से। कौन लेस है? ए 2/5 लेस है बी से। ए जो है वो 2/5 लेस है बी से, तो बी को 5 मान लो। बी को कितना मान लो? 5 मान लो। 2/5 लेस है, 2/5 कम है। तो अगर 2/5 कम है तो एक बार इस 5 का 2/5 देख तो लो कितना होता है। अगर बी 5 है, बी अगर 5 है तो 2/5 अगर कम है तो 2 कम होने का मतलब ये कितना रह जाएगा? फिर 3 रह जाएगा। यानी ए बी है 3:5 में, लेकिन बी ए पूछा हुआ है, उल्टा पूछा हुआ है, उल्टा उल्टा पूछा हुआ है। 5:3 डी आ जाएगा। 5:3 क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। A/B है 0.75। सिंप्लीफाई करिए, ए बी क्या होगा? है ये क्या पूछ लिया? ये कोई रेशियो थोड़ी है। क्या हम A/B को A/B लिख सकते हैं? कितना दे रखा है रे बबुआ? 0.75 दे। कितना दे रखा है बाबू? 0.75 दे रखा है। क्या इस पॉइंट को हटाने के लिए डिवाइड में 100 लिख सकते हैं क्या? किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है 100 लिखने में? अब पॉइंट हट गया, 25 तिये 75, 25 चौके 100। ए और बी का रेशियो आएगा 3/4, यानी 3:4। 3:4 ऑप्शन कौन सा है? डी। कौन सा ऑप्शन है? डी। आइए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, धीरे 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 आगे बढ़ना पड़ेगा। देखो, A/B दे रखा है 1/2:1/3। क्या दे रखा है? 1/2:1/3। बताइए ए बी का रेशियो क्या होगा? दे तो रखा है, फिर क्यों पूछ रखा है भाई? ए बी का रेशियो दे तो रखा है, फिर क्यों पूछ रखा है? नहीं, ऑप्शन में नहीं है, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये 3 इधर ले आइए, ये 2 उधर ले जाइए। 3:2 आना चाहिए। ऑप्शन में है क्या? हाँ जी है। मैंने आपको पढ़ाया था इनवर्स रेशियो, उल्टा रेशियो। कौन सा रेशियो? उल्टा रेशियो में सवाल है ये। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि 4 की पावर 3.5 और 2 की पावर 5 है, तो उसका रेशियो क्या होगा? इज सेम एज, किसकी सेम होगा? आइए समझते हैं। 4 की पावर 3.5 है और 2 की पावर 5 है। क्या इस 4 को हम 2 की पावर 2 लिख दें? बिल्कुल लिख दें। और 3.5 इसकी पावर है ही। रेशियो में 2 की पावर 5, पावर की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 7 होगा। और इधर कितना है? 5। कितना है? 5। तो ये 2 की पावर 7 है। क्या इसको हम 2 की पावर 2 और 2 की पावर 5 अलग से लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे जी हाँ जी, हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि जब बेस सेम होता है तो पावर को जोड़ देते हैं। बिल्कुल सही पढ़ा हुआ है भाई। 2 की पावर 5। अब रेशियो कहता है जो भी फैक्टर कॉमन है ना उसको आप काट दो, उसको काट दो भाई। 2 की पावर 2 कितना हुआ? 4। और यहां कुछ नहीं है, मतलब 1। तो 4:1 आना चाहिए सर जी इसका। तो 4:1 बाबू पहले ऑप्शन में। कौन से ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन में। उम्मीद करता हूं कोई आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। इससे बेसिक तो कुछ भी नहीं है भाई। ठीक है, फिर भी नहीं क्लियर हो रहा बेसिक तो एक बार वीडियो को और जरूर देख ले। ठीक है, नहीं तो ज्यादातर केस में 70 to 80% एक बार देखने से कवर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी वीडियो बहुत जल्दी आएगी। आप बस ये बताइए कि नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कौन सा शुरू करें। कम से कम 7 या 8 वीडियो रेशियो की बनेगी। उसके बाद में कौन सा टॉपिक शुरू करना है वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल। 60% ऑफ ए, 60% ऑफ ए, लो जी 60% ऑफ ए, ये इक्वल है किसके? 3/4 ऑफ बी। ठीक है, ये 20 से कटेगा 3 पे, ये 20 से कटेगा 5 पे। बराबर का साइन है, ऊपर ऊपर कट जाते हैं, नीचे नीचे कट जाते हैं। a डिवाइड में 5 इक्वल में b डिवाइड में 4
पूछा क्या हुआ है, ए रेशियो बी, इक्वल का साइन है, जिस वेरिएबल के नीचे जो नंबर है वो उसका रेशियो है, वो उसका क्या है, रेशियो है। आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़े। अगले सवाल में 10% ऑफ एक्स इक्वल है 20% ऑफ बी के। लो जी, लिख दो 10% ऑफ एक्स इक्वल है 20% ऑफ वाई के। ऑफ किसके, वाई के। ऑफ से ऑफ कट गया, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहां क्या बचा, एक्स बराबर में क्या है, 2y। एक्स के सामने कितना है, 2, y के सामने कितना है, कुछ भी नहीं, मतलब 1। तो 2:1, 2:1 ऑप्शन डी में है। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। आगे बढ़े, हाँ जी आगे बढ़े, 4-5 क्वेश्चन और हैं। 30% ऑफ ए, तो लिख दीजिए 30% ऑफ ए इक्वल है 25 के आगे पॉइंट है तो इसको 25/100 लिख देते हैं, पॉइंट हटा देते हैं इसको, इक्वल्स टू 1/5 ऑफ सी। यही है मामला। सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई कैसे होगा, 0 से 0 काटना पड़ेगा, 25 के 100 होगा। सी के ऊपर कोई साथ वेरिएबल नहीं है, बी के साथ में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, सी के साथ में नहीं है, लेकिन ए के साथ में है 3, तो सबको 3 से डिवाइड भी कर दिया, सबको 3 से क्या कर दिया, डिवाइड। तो ये वाला 3 तो कट हो जाएगा, तो ए के डिवाइड में आएगा 10, बी के डिवाइड में आएगा 12 और सी के डिवाइड में आएगा 15। 10 12 15, 10 12 15, 10 12 15, ऑप्शन बी लगा देंगे। कौन सा ऑप्शन लगा देंगे, बी ऑप्शन लगा देंगे। कौन सा ऑप्शन लगा देंगे, बी ऑप्शन लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कहता है, जानिए समझिए। कहते हैं कि व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म, क्या जोड़ा जाए 7:11 में कि वो 3 4 के बराबर हो जाए। 7:4 में ये टर्म है, इसमें क्या जोड़ा जाए कि वो 3 4 के बराबर। तो 7 में मेरे को कुछ जोड़ना है रे बाबू, 11 में मेरे को कुछ जोड़ना है, यानी सेम ही नंबर जोड़ना है कि रेशियो 3:4 हो जाए। कितना हो जाए, 3:4 हो जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 4 को यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी को यहां मल्टीप्लाई कर देंगे। 28 प्लस में 4x इक्वल्स टू 33 प्लस में 3x। 4x और 3x का डिफरेंस कितना आया, x आया। ये 28 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, कितना आएगा, 5। x की वैल्यू अगर 5 है तो ऑप्शन सी में आपको 5 दिखाई देगा, नहीं तो 5 लगा देना। ऑप्शन सी में अगर आपको 5 ना दिखाई दे तो आप ऑप्शन 5 लगा देना, ठीक है। ऑप्शन 5 नहीं, 5 टिक कर दे। कहता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म बनाइए रेशियो की, 3 घंटे और 1 दिन का रेशियो बना सकते हो क्या, 3 घंटे 1 दिन का, 3 घंटे, ठीक है जी, 3 आवर्स, 3 आवर्स 3 घंटे, 1 दिन, 1 दिन में तो 24 घंटे होते हैं शायद, 1 दिन में 24, हाँ 1 दिन में 24 घंटे होते हैं। 1 दिन में अगर 24 घंटे होते हैं तो घंटे से घंटे कट गए, 8 ये 24, 1:8, 1:8 आएगा, ऑप्शन सी टिक कर देंगे। कौन सा टिक कर देंगे, ऑप्शन सी टिक कर देंगे। आइए 2-4 सवाल और निपटा देते हैं, फिर आज की क्लास का समापन करते हैं, अगली क्लास को तैयार करते हैं अच्छे से। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, कौन से टाइप के क्वेश्चन करवाने हैं वो भी आप कमेंट में कर सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में आते हैं। वैसे सारे क्वेश्चन मैंने इकट्ठे कर रखे, आपसे थोड़ा सा ज्यादा एडवांस मैंने सोच के, तो आप भी बता सकते हैं कि आपको कौन से क्वेश्चन में डाउट है, किस टाइप के क्वेश्चन में डाउट है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, पेपर में आते हैं, मुख में आते हैं, जो भी टाइप आपको तंग कर रही है वो टाइप आप बता सकते हैं। अगला सवाल, 2 रुपए 80 पैसे, 2 रुपए 80 पैसे का रेशियो बना दो सर जी 40 पैसे के साथ। ये क्या है, रुपीज है, ये क्या है, पैसा ही पैसा है, क्या है, पैसा ही पैसा है। तो रुपीज को
अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो पैसे में बन जाएगा। जैसे ही आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके पॉइंट कट जाएंगे, एक जीरो से एक जीरो भी कट जाएगी, 7 चौके 28 ये भी कट जाएगा, 7:1 आ जाएगा। 7:1 तो ऑप्शन में सी है। कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी सी करेक्शन करनी पड़ेगी शायद, मेरे को जैसे लग रहा है। करेक्शन ये करनी पड़ेगी, यहाँ तो रेशियो का साइन है इनके बीच में, और ये जो ए बी सी है ये स्मॉल ए बी सी यही है सेम, ठीक है, यही है सेम। तो ए की जगह 2 लिखिए, बी की जगह 3 लिखिए रेशियो में, बी की जगह 3 लिखिए, सी की जगह 4 लिखिए, सी की जगह 4 लिखिए और ए की जगह 2 लिखिए। ये है जी मामला। इनका एलसीएम, एलसीएम ले लो, 3, 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 12। कितना आएगा रे? 12। 12, 12 और 12। इस 12 को कट करेंगे 4 से, 4 दूनी 8। इसको कट करेंगे 3 से, 3 3 9। इसको 2 से कट करेंगे 6, 6 चौके 24। 8:9:24। 8:9:24 ऑप्शन सी आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन सी। लगा दिया, लगा दिया जी, लगा दिया ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, उसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन। ए एक्सीड बी बाय 40%। ए एक्सीड है मतलब ज्यादा है बी से, कितना? 40%। बी इज लेस देन सी बाय 20%। बी लेस है सी से। अगर सी को मैं 100 मान लूं तो बी 20% लेस है मतलब 80 है। मतलब कितना है? 80। ए 40% ज्यादा है, ए 40% ज्यादा है किससे? बी से। तो बी कितना है? 80 का 40% कितना हुआ? 32। तो जैसे ही 32 आया, इस 32 को इसमें हमने जोड़ दिया, 112 बना दिया। कितना बना दिया? 112। ए और सी का रेशियो क्या होगा? ए और सी का 4 से कट कर देंगे ना, 4 से कट कर देंगे, 28 दूनी 56 दूनी 112, 4 से कट कर देंगे 28:25। ऑप्शन डी आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। इनकम ऑफ ए इज 10% मोर देन बी, बी इनकम इज 20% लेस देन सी, ए बी सी की इनकम का रेशियो बताओ। हाँ जी बताएंगे बाबू, बताएंगे। ए बी सी लिख दो, क्या है? ये लाइन पढ़िए, बी की जो इनकम है वो 20% कम है सी से। मैं सी को 100 मान लेता हूं। अगर बी 20% कम है, अगर ये 100 है और 20% कम हुआ तो ये 80 हो गया। कितना हो गया? 80 हो गया। ए इनकम 10% मोर देन बी, ए की जो इनकम है वो 10% मोर है बी से, तो इसका 10% कितना हुआ? 8। और जैसे ही 8 जोड़ेंगे 88 बन जाएगा। कितना बन जाएगा बाबू? 88। अब आप इसका रेशियो अगर बना दे, 4 से काटे तो 22 से कटेगा, 4 से काटे तो 20 से कटेगा, और 4 से काटे तो 25 से। 22 20 25, 22 20 25 ऑप्शन बी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन बी आ जाएगा। दोस्तों ये रेशियो की पहली वीडियो है जो कि बहुत ही बेसिक वीडियो मैंने बनाई है, बहुत ही बेसिक बेसिक एग्जांपल मैंने लिए और सारी की सारी टाइप जो है वो पूरे करवाने की कोशिश करी है मैंने। तो आप वीडियो को बाकी लोगों तक भी पहुंचाइए, अपने चाहने वालों के पास, अपनी चाहने वालियों के पास, ठीक है। अगली जो वीडियो होगी, आज हमने पढ़ा है रेशियो, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रपोर्शन। तो रेशियो और प्रपोर्शन क्या होता है ये 2 वीडियो से आपको पता लग जाएगा। उसके बाद में जितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो पॉइंट्स वाले हों, चाहे वो इनकम एक्सपेंडिचर के हों, चाहे तो रेशियो में परसेंटेज वाले क्वेश्चन हो जैसे इस टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है, वो सारी की सारी टाइप जो है वो पूरी करेंगे, ठीक है। ये जो पीपीटी है, ये जो पीडीएफ है विद सॉल्यूशन, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसका जो लिंक है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो चलो विदा लेते हैं आज की क्लास से, तो अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। सबका धन्यवाद।